क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हो, खिलाड़ी हो या कलाकार, आखिर उनमें और हमें फर्क क्या है? क्या उनके पास हमसे ज्यादा दिमाग है? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, असली फर्क सिर्फ एक चीज में है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आप अपने जीवन में अनुशासन ले आए तो कोई भी लक्ष्य पाना नामुमकिन नहीं रहता। और हाँ, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे प्रेरणादायक सारांश पसंद आते हैं तो हमारे चैनल द बुक डी कोड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे आपको हर हफ्ते नई नई किताबों से सीखने का मौका मिलेगा और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आपने कितनी बार किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचा होगा? जैसे, मुझे फिट होना है, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, या फिर मुझे अपनी पढ़ाई में टॉप करना है, या मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। लेकिन हुआ क्या? शुरुआत तो की, 2-4 दिन सब कुछ ठीक चला, फिर धीरे धीरे जोश ठंडा पड़ गया और एक दिन सब कुछ वही का वही रह गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे पास इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन उन्हें पूरा करने की शक्ति नहीं। और ये शक्ति आती है सिर्फ आत्मानुशासन से। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विद सक्सेसफुल हैबिट्स, यानी सफल लोग वही हैं जिनकी आदतें अनुशासन वाली है। अनुशासन का मतलब है वो काम करना जिसे आप जानते तो है कि जरूरी है, लेकिन करने का मन नहीं करता। अब सवाल उठता है, सेल्फ डिसिप्लिन विकसित कैसे करें? किताब हमें बताती है कि जीवन के अलग अलग पहलुओं में अनुशासन जरूरी है। अपने लक्ष्यों में, समय के इस्तेमाल में, पैसे के प्रबंधन में, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आदतों में। मान लीजिए आप एक छात्र हैं, आपके पास परीक्षा आने वाली है। आपका मन कहता है, चलो YouTube देखते हैं या दोस्तों के साथ खेलने चलो। लेकिन अगर आप अनुशासित हैं तो आप खुद को बैठाकर पढ़ाई करेंगे। यही फर्क तय करता है कि कौन पास होगा और कौन टॉपर बनेगा। किताब की पहली सीख है, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। लोग अक्सर बिना लक्ष्य के जीते हैं। जैसे ट्रेन तो है, लेकिन पटरियों पर नहीं। अगर आपको सफलता चाहिए तो अपने लक्ष्य लिखिए। सुबह उठकर हर दिन अपने लक्ष्य को लिखें और उसे दोहराएं। याद रखिए, जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, अनुशासन भी टिकेगा नहीं। दूसरी सीख है, कठिन काम पहले कीजिए। ब्रायन ट्रेसी इसे कहते हैं, ईट दैट फ्रॉग। मतलब, दिन की शुरुआत उस काम से करो जो सबसे कठिन है, सबसे जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? आसान काम पहले करते हैं और कठिन काम टालते जाते हैं। पर सफल लोग उल्टा करते हैं, सबसे कठिन काम को सबसे पहले खत्म कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं दिन की शुरुआत अगर बड़ी जीत से होगी तो बाकी सब आसान लगने लगेगा। तीसरी सीख है, समय का अनुशासन। दोस्तों, ये सच है कि हमारे पास 24 घंटे ही है। फर्क बस इतना है कि कोई इन 24 घंटों का मालिक बनता है और कोई इनका गुलाम। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया, चैट और बेवजह की चीजों में समय बर्बाद कर देंगे तो अनुशासन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हर दिन का टाइम टेबल बनाइए। काम को प्राथमिकता के हिसाब से कीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? चौथी सीख है, स्वास्थ्य का अनुशासन। दोस्तों, ये शरीर ही असली पूंजी है। अगर स्वास्थ्य नहीं तो धन, करियर और सपनों का कोई फायदा नहीं। इसलिए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, खुद पर नियंत्रण की शुरुआत शरीर से होती है। रोज व्यायाम कीजिए, सही खान पान रखिए, पर्याप्त नींद लीजिए। ये छोटी छोटी आदतें आपको मजबूत बनाती है और जीवन के हर पहलू में ऊर्जा देती है। पांचवी सीख है, वित्तीय अनुशासन। अक्सर लोग कमाते तो हैं, लेकिन खर्च सब कर देते हैं। अनुशासन ये कहता है,
अपनी आय का कम से कम 10% बचाइए। बचत को आदत बनाइए। बचत से निवेश कीजिए। आज थोड़ी सी त्याग आपको कल बड़ी स्वतंत्रता दिला सकता है। दोस्तों, किताब हमें यह भी सिखाती है कि अनुशासन एक दिन में नहीं आता। ये एक मसल की तरह है। जैसे व्यायाम से शरीर की मसल्स मजबूत होती है, वैसे ही रोजाना छोटे छोटे अनुशासन के अभ्यास से आत्मानुशासन की मसल मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 30 मिनट पढ़ाई की आदत डालते हैं और 21 दिन तक लगातार करते हैं, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। इसी तरह हर छोटी जीत आपको बड़ी जीत के लिए तैयार करती है। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं, थॉमस एडिसन की। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। कहते हैं कि उन्होंने 1000 से ज्यादा प्रयोग किए। लोगों ने पूछा, क्या आपको 1000 बार असफल होने का दुख नहीं हुआ? एडिसन ने जवाब दिया, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ। मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। दोस्तों, यही है आत्मानुशासन। हर बार गिरने के बाद भी खड़े होना। जब तक सफलता हाथ न लग जाए, लगे रहना। अब सोचिए, अगर एडिसन हार मान जाते तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। अगर गांधी जी अनुशासित न होते तो भारत आजाद न होता। अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली अनुशासन न रखते तो आज वे क्रिकेट के महानायक न बनते। इन सब की सफलता का राज सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि अनुशासन है। तो दोस्तों, अंत में ये किताब हमें क्या सिखाती है? कि अनुशासन कोई बोझ नहीं है। अनुशासन असल में आजादी देता है। आजादी किससे? आलस्य से, टाल-मटोल से, कमजोरी से और असफलता से। अगर आप अनुशासित हैं, तो आप वही जीवन जी सकते हैं जिसका आपने सपना देखा है। तो चलिए, आज से एक छोटा कदम उठाइए। अपने लक्ष्य लिखिए। कठिन काम पहले कीजिए। समय और पैसे का सही उपयोग कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और देखिए, धीरे धीरे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और जाते जाते एक बार फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन किताबों के सारांश सुनने के लिए हमारे चैनल द बुक डिकोड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी शानदार किताबों के सारांश लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।